चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा चैप्टर का नेम है। कहने का मतलब ये है कि आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, साथ ही उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, मतलब उसको डायग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ जो x होता है, x को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, और यहाँ पे ये वाला टर्म क्या होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। बेसिक आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। और z जो है, z को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी बोल सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इतना आपको समझ आ गया होगा। रियल पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, आर ई जेड इज इक्वल टू एक्स। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू एक्स, इसे ऐसे भी कहा जाता है, और किसी किसी बुक में इसे कैपिटल R z इज इक्वल टू एक्स भी लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म लिखना है आपको यहाँ पर नीचे, रियल पार्ट ऑफ z, कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं इसको z इज इक्वल टू एक्स। अब इसी का समझते हैं इमेजनरी पार्ट का। ये क्या हो जाएगा, इमेजनरी z इज इक्वल टू वाई। किसी किसी बुक में ऐसे लिखते हैं आई z इज इक्वल टू वाई। इसी को हम बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर y। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इसे आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हो बहुत ही अच्छे से, लेकिन अब हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब इसका हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं पहले। यहाँ पास इस प्लेन में इस तरीके से, यहाँ पर सपोज कोई पॉइंट है P नाम का, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अभी आपको बस देखते जाना है, यहाँ पास x, y पॉइंट है ये। अब आपको मालूम है कि यहाँ x और y है, मतलब x वाला x में रहेगा, ये हमारा x वाला पॉइंट हो गया, और y, इसको हम y पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, y। सपोज इसका वैल्यू नाम देते हैं इसको हम, ये हमारा o हो गया, ये q, ठीक है, ओ क्यू पी। यहाँ से एक लाइन जाएगा। आपको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आगे हम पढ़ेंगे ये मॉड z होता है, अभी आपको इतना समझ लेना है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसी में समझते हैं कि ये जो एक्सिस होता है, ये x पार्ट क्या है हमारा। आपको मालूम है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में x जो होता है रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट है, मतलब ये रियल एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रियल एक्सिस, ठीक। तो y क्या होता है, आपको मालूम है कि y जो है इमेजनरी पार्ट होता है, तो ये हो जाएगा इमेजनरी एक्सिस। चलिए इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और ये जो आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं आर्गेंड डायग्राम या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, ये इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आर्गेन डायग्राम के थ्रू और कॉम्प्लेक्स प्लेन के थ्रू। अब समझते हैं जो बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आपको आई का वैल्यू मालूम होना चाहिए। आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, ये पहला पॉइंट। दूसरा आपको मालूम होना चाहिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। थर्ड, अब हम बनाना सीखेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है 1 बाई माइनस आई का, ऊपर नीचे इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका 1 बाई आई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं आई का, तो यहाँ से क्या आएगा आई, नीचे में आई का स्क्वायर। और आपको मालूम है कि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, इसका वैल्यू आ गया -i। मैं आपको डायरेक्ट लिखवाता तो समझ नहीं आता, ठीक है। 1 बाय 1 प्लस आई का वैल्यू, इसमें भी सेम करना है। जब भी आपको इस टाइप का दिखेगा, इसमें आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है अपोजिट साइन से। 1 माइनस आई अपॉन में 1 माइनस आई।
रेशनलाइज करना होता है इस तरीके से। 1 माइनस आई अपॉन में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो यहाँ से 1 माइनस आई अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस आई अपॉन में 1 प्लस 1 2, यहाँ तक आ गया। इसका फिफ्थ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1 माइनस आई आ गया सपोज ऊपर में, फिर 1 प्लस आई। अब इसे आप आराम से निकाल लोगे, आपको मालूम है कि ऊपर नीचे क्या करना है, हमें रेशनलाइज करना है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू फिर 1 माइनस आई अपॉन में 1 प्लस आई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 माइनस आई आ जाएगा ऊपर में 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर क्या होता है डायरेक्ट 2, तो यहाँ आ जाएगा 1, ऊपर का खोलना है आपको ओपन 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i अपॉन में 2, तो यहाँ से वैल्यू आएगा इसका 1 माइनस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, फिर माइनस 2i अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2i अपॉन में 2 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आता है 1 माइनस आई अपॉन में 1 प्लस आई इज इक्वल टू माइनस आई। अब एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी है वो, जैसे कि यहाँ आपका आया 1 माइनस आई, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1 प्लस आई, नीचे में 1 माइनस आई, इसका उल्टा हो जाएगा आई हो जाएगा, यहाँ माइनस आई और यहाँ आ जाएगा आई। ये जो मैं आपको डायरेक्ट लिखवाया हूँ ये आपका होमवर्क है, इसे आपको रैशनलाइज करना है और सेम आई का वैल्यू निकालना है कॉपी में, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 y1 मान लेते हैं, एंड z2 इज इक्वल टू x2 और y2। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 y2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ when या फिर if x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2। z1 is equal to z2 तभी होगा जब x1 is equal to x2 हो जाए, when x1 is equal to x2 हो जाए और y1 is equal to y2 हो जाए। ये आपको ध्यान रखना, ये होता है हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 z2 तभी इक्वल होगा जब उसका x1 और x2 इक्वल होगा और y1 y2 इक्वल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक इसका फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का समझना है, किस तरीके से एडिशन होता है और किस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है, उसी का लॉ है। आपको नाम पे नहीं जाना है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि z1 प्लस z2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं z2 प्लस z1। ये पहला लॉ कहता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, z1 प्लस z2 प्लस z3। हमने क्या किया, z2 प्लस z3 को हमने पहले प्लस किया इज इक्वल टू, फिर इसको प्लस किया, साथ ही ये हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3। इसमें क्या किया हमने, z1 प्लस z2 को पहले प्लस किया, फिर बाद में हमने z3 के साथ प्लस किया। बहुत सिंपल है, z1 प्लस z2 प्लस z3 लिखना है, आपको ब्रैकेट लगाना है यहाँ पास, फिर z1 प्लस z2 ब्रैकेट यहाँ लगाना है प्लस z3। अगला आते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ z1 z2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा z2 पहले फिर z1, सेम इसी में z1 z2 और z3। सपोज z2 और z3 को हमने पहले मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में हमने मल्टीप्लाई किया z1 और z2, ये पहले कर दिया फिर z3, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, z1 मल्टीप्लाई में z2 प्लस z3 है, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा z1 z2 प्लस में z1 z3। अब यहाँ पे क्या कहता है, x कॉमा y प्लस में मान लेते हैं 0 कॉमा 0 है, इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस 0 y प्लस 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है, x कॉमा y प्लस 0 कॉमा 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 y प्लस 0 इज इक्वल टू, आंसर सेम ही आएगा x कॉमा y। अब अगला टॉपिक हमारा है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मान लेते हैं सपोज आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है। मॉड्यूलस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पास हम मॉड लगाएंगे, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस आई वाई मॉड। हमें निकालना है मॉड्यूलस ऑफ अ
कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z। और यहाँ पे आपको मालूम है कि z इज इक्वल टू क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब इसे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डायग्राम बनाते हैं इसका। सपोज ये कोई एक्सिस है, प्लेन है, ठीक है। यहाँ पास कोई पॉइंट P, यहाँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स कॉमा वाई पॉइंट है ये। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ x क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, इसे नाम देते हैं O। ये हो गया हमारा Q, ठीक है। और यहाँ से यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा y। तो इसको हम बोले थे रियल पार्ट, मतलब रियल एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस में है। और सिमिलरली ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजनरी एक्सिस, मतलब ये क्या है, इमेजनरी पार्ट है। तो इसका अपोजिट में यहाँ से अगर मैं आप नापोगे इसे, तो ये वाला एक्सिस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी y है, तो ये हो जाएगा हमारा इमेजनरी एक्सिस। ये आप सभी को मालूम है, ठीक है। अब इसी का अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब यहाँ पे OP का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और आपको मालूम है कि यहाँ z इज इक्वल टू मॉड x प्लस आई वाई के प्लेस में हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ OP, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आया हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपल से ये डेरिवेशन मैंने आपको सिखाया किस तरीके से डिराइव करते हैं। यहाँ से अगर आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, मॉड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका सिंपल से एक फॉर्मूला होता है। अब इसे आप, जो मैं आपको पहले बताया था कि इसे हम मॉड z भी कहते हैं। मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इमेजनरी एक्सिस होता है, ये रियल एक्सिस होता है, ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। और ये हमारा होता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सपोज आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ग्रेटर देन तो है, आपको पता चल गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ आप कुछ भी प्लस करते हो तो ये एक्स स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, ये आपको मालूम है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों आया, इक्वल टू क्यों आया, क्योंकि अगर वाई इज इक्वल टू 0 हो जाए, वाई इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, ये आपको मालूम है। अब आपको लेना है टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपको दोनों साइड लेना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। तो ये आपको मालूम है कि मॉड z होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। इसी को हम लिखते हैं मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया। अब सेकंड आपको कैसे निकालना है, सेम एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये मॉड z होता है ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। इसी को हम लिखते हैं मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। ये कंडीशन होता है इसका। ये दो कंडीशन आपको दिमाग में रखना है, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। पोलर फॉर्म जैसे ही वर्ड आता है, आपको 3 पॉइंट आपको दिमाग में आना चाहिए। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इन दोनों का स्क्वायरिंग और एडिंग करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ कंसिडर करते हैं कि z इज इक्वल टू आपके पास है x प्लस आई वाई। सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पोलर फॉर्म में थीटा भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये आपको बारीकी से ध्यान देना है। यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं पहले, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। यहाँ पे पॉइंट P है,
अब आपको मालूम है यहाँ पास x का वैल्यू क्या है, r cos थीटा, यहाँ ये r हो जाएगा। इसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ मॉड z होता है, आपको मालूम है ये मॉड z होता है, और मॉड z का वैल्यू होता है, मॉड्यूलस ऑफ z का वैल्यू होता है √x² + y², ये आपको मालूम है। लेकिन यहाँ मैं r = मॉड z क्यों लिखा, इसको हम प्रूफ करेंगे अभी। ये आपका y हो गया, ये x हो गया। आपको मालूम है कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ये पॉइंट O हो गया, ठीक है, और यहाँ पे होगा इसका थीटा, ये थीटा हो गया। अब यहाँ समझते हैं, अब सिंपल इसमें वैल्यू आप पुट कर दो, ये जो वैल्यू है इसे आपको इसमें पुट करना है। ये z = r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, यहाँ से z = r कॉमन cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आपको लिख लेना है यहाँ बस। इसका फॉर्मूला होता है e⁻i थीटा = cos थीटा प्लस में i sin थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पुटअप करते हैं तो z = r e⁻i थीटा, ये इसका फॉर्मूला आ गया। आप सभी को मालूम है कि मॉड z मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, √x² + y²। अब यहाँ से हमें मालूम है कि x² + y² क्या होता है, r² होता है, तो पुट कर दो यहाँ पास, ये हो जाएगा r², यहाँ हो जाएगा मॉड z, इसके बाद क्या होगा z = मॉड ऑफ z = r आएगा। तो ये प्रूफ हो गया आपका। ये कैसे आया, मॉड ऑफ z = r, ठीक है। ये कंडीशन आपको ध्यान देना है, ये कहाँ से आया। अभी जो हम मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे उसमें आपको प्रॉपर्टीज़ भी लिखना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मॉड्यूलस। यहाँ आपको हेड डालना है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसका सिंपल प्रॉपर्टी आपको मालूम भी होगा, मॉड ऑफ z1 z2 = सेपरेट हो जाएगा ये मॉड z1 मॉड z2, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका, अगर ये डिवाइड, अब ये जो आपका n तक चले जाएगा, सपोज आपके पास बहुत सारा है z1 z2 z3 इस तरीके से zn तक, तो ये क्या हो जाएगा z1 z2 z3 डैश डैश कहाँ तक, zn तक, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इसका सिंपल है बहुत, z1 अपॉन में मान लेते हैं z2 है और इस तरीके से है, तो ये ऊपर में आ जाएगा सेपरेट z1 अपॉन में सेपरेट z2, इसे आप वहाँ डाल लीजिए, ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आएगा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट में आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आए हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सिंपल है ये भी, ठीक है। सबसे पहले आपको पोलर फॉर्म का कुछ वैल्यू मालूम होना चाहिए, x = r cos थीटा, फिर हो जाएगा y = r sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आपको मालूम है कि x² प्लस में y² क्या होता है, r², ये आपको मालूम है। अब इसे आप डिवाइड कर दो, y अपॉन में x, ये हो जाएगा r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा, कुछ नहीं किया, y अपॉन x के डिवाइड कर दिया बस, r कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, y अपॉन में x = tan थीटा, यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा = tan इनवर्स y अपॉन में x। अब ये जो फॉर्मूला आया थीटा का, इस तरीके से आपको निकालना है। ये जो थीटा आया, थीटा = tan इनवर्स y अपॉन x, इसी को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। या फिर इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z, ये आपको ध्यान देना है। सो अब यहाँ आप लिख सकते हो 10 आर्ग्यूमेंट ऑफ z = tan इनवर्स y अपॉन x, या फिर इसे आप लिख सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ z = tan इनवर्स
वाई अपॉन में एक्स। इसी का सिंपल डायग्राम हो जाएगा, ये पॉइंट P, ये y, ये x, ये थीटा, मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पॉइंट Q, ये 0। थीटा जो है इसी का वैल्यू निकाल लिया, इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी का कुछ प्रॉपर्टी है उसे देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इसका कॉन्जुगेट। थोड़ा सा लेंदी था इसलिए मैंने उसको आपको लास्ट में करवाऊंगा, अगले वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको याद रखना है, अभी हम इसको नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्या होता है। सपोज आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, और यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर आप z के ऊपर मॉड लगाते हो, साथ ही x प्लस आई वाई के ऊपर मॉड आ गया, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? अगर आपको मॉड हटाना है, यहाँ से आपको मॉड हटाना है, तो z के ऊपर तो मॉड लगे ही रहेगा, लेकिन इज इक्वल टू, इससे अगर आपको मॉड हटाना है तो यहाँ पास जहाँ पास इमेजनरी पार्ट है वहाँ माइनस आ जाएगा, x माइनस आई वाई। कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि जहाँ पास प्लस है उसकी जगह माइनस आ गया तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ z या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कैसे होता है? जैसे कि अगर आप प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर दिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सिंपल सा आपको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ, इसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारा प्रॉपर्टी भी प्रूफ करना है हमें। प्रॉपर्टीज ऑफ अ आर्ग्यूमेंट, सबसे पहला प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z के ऊपर बार। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी होता है हमारा। अगर आपको लॉग का प्रॉपर्टी याद होगा तो आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, अब यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 मल्टीप्लाई में है अगर, तो ये सिंपल जैसे लॉग में प्लस हो जाता है वैसे ही होगा यहाँ पास, आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2। एंड थर्ड भी लिख लेते हैं, थर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, ठीक है, हो जाएगा आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ये अलग है, थोड़ा सा आपको इसको नोट डाउन कर लेना है अच्छे से, और ये वाला टॉपिक भी अलग है। ठीक है, बाकी ये आपको नोट डाउन करना है, इसका प्रॉपर्टीज ऑफ अ आर्ग्यूमेंट होगा, इसी में आएगा ये भी। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ पढ़ा, पूरा बेसिक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बात किया, क्योंकि हमने नया यूनिट स्टार्ट किया। इस यूनिट में जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें क्या होगा? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे यूज़ हुआ, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम जाएगा, इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं आपको एक एक टॉपिक समझा दिया हूँ, बस एक टॉपिक बचा है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं आपको बेसिक बता दिया। कॉन्जुगेट में मेन वही होता है कि माइनस प्लस का चेंज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आज हमने कवर किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा लेंदी हुआ, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो अब अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो हो सकता है 2 बार में समझ आ जाए, तो इसे फिर से देखिए, रिपीट करिए। ठीक है, और इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।